हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 7 और आज की तारीख है 19 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है बच्चों धातु और अधातु। इसके बारे में हम क्लास 9th में और क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। आप कुछ धातुओं के नाम, कुछ तत्वों के नाम पर दे रखे हैं, जैसे लोहा जिसको आयरन बोलते हैं, एल्यूमिनियम, ऐसे ही कॉपर इसको तांबा भी बोलते हैं। ऐसे कुछ तत्वों से आप परिचित हो। इसके अलावा आप सोना से, चांदी, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना, इन तत्वों से भी आप क्या परिचित हो। उनके तो इन सब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर ही आपने उन सब तत्वों को वर्गीकृत किया है, उनको बांटा है, धातुओं में और अधातुओं में उनको आपने बांट रखा है। और इनकी गुण भी आप लोग पहले से ही जानते हो, जैसे उनका ठोस होना, उनका ऊष्मा के लिए चालक होना और बिजली के लिए चालक होना, विद्युत धारा के लिए चालक होना, उनका गैस होना, उनका द्रव पदार्थ होना, है ना। तो इन सब के बारे में हम जरा सा आगे और पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो, जैसे कुछ धातु और अधातु के नाम और उनके संकेत यहाँ पर दे रखे हैं। ये सब धातु हैं और ये सब अधातु हैं। अच्छा, आप बोलोगे संकेत क्या होता है भैया? संकेत का मतलब होता है उनका सिंबल। जैसे मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, तो जितेंद्र सिंह को हमने संकेत क्या कर दिया? JS कर दिया है बच्चों। क्लियर हो गया? तो जितेंद्र सिंह का JS हो गया। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी तत्व दे गए उनके संकेत भी हैं और उनके नाम भी हैं। जैसे लोहा है, लोहे का संकेत क्या है? Fe। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत क्या है? Ca। सोने का Au है। जरा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, समझने के लिए इजी हो जाएगा। और जैसे हमारे पास कॉपर है, इसका Cu है, लिथियम का Li है, पोटेशियम का K है, मरकरी इसको पारा भी बोलते हैं, इसका Hg है, लेड जिसको हम सीसा भी बोलते हैं वो Pb है, सिल्वर से हम चांदी बोलते हैं और उसका सिंबल क्या है? Ag है। पर आप लोग ये याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम में C आ रहा है तो C लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम में A आ रहा है तो A लिखा हुआ है, पर लिथियम में भी L आ रहा है तो L लिखा हुआ है। पर क्या लोहे के अंदर F आ रहा है कहीं पर? नहीं ना, पर इसका सिंबल क्या? Fe है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। सिमिलरली सोने पर तो कहीं पर भी A नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर क्या है? इसका Au आ रहा है ना बच्चों। तो ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम तो कहीं पर भी K नहीं आ रहा, पर इसका क्या आ रहा है? K आ रहा है। मरकरी में कहीं पर भी H नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? Hg आ रहा है। तो आपने ऐसी चीज़ याद रखनी है जो उनके नाम तो है पर उनके नाम से उनके संकेत नहीं आ रहे हैं, है ना, तो उनको आपने याद रखना है। जैसे लेड, लेड में कहीं भी P नहीं आ रहा तो यहाँ पर Pb है। सिल्वर, सिल्वर में कहीं पर भी A नहीं आ रहा, यहाँ पर Ag आ रहा है ना। तो आप लोग इन सब के संकेत याद रखोगे और इम्पॉर्टेंट है जो अनोखे संकेत हैं जिनके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग इसमें अधातुओं की ओर। कार्बन एक अधातु, इसका सिंबल होता है C। फास्फोरस एक अधातु, इसका सिंबल है P। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, आयोडीन का I, ब्रोमीन का Br और नियोन का Ne बच्चों। चलो अब इन सबको देखते हुए आज की हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है नीचे कुछ तत्व दिए गए, उनके संकेत लिखने हैं। अब संकेत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था बच्चों, है ना, कि अब देखो ब्रोमीन को किससे लिखा जाता है? ब्रोमीन को लिखा जाता है Br से। लिखा जाता नहीं लिखा जाता बच्चों। कैल्शियम को किससे लिखा जाता है? Ca से। नाइट्रोजन को N से। लेड को Pb से। लेड मतलब सीसा भी होता है। चांदी को किससे लिखा जाता है? Ag से। भाई इतना सिंपल है यार मेरे बच्चों। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि कुछ तत्व दिए गए, उनके संकेत दिए गए, उनके संकेत के आधार पर ही हमें उनको पहचानना है। मतलब अब इनके नाम लिखने हैं। Fe देखो, Fe क्या होता है? लोहा, है ना, ये लोहा होता है। Hg देखो भैया, अभी हमने बात करी थी मरकरी की, या तो ऐसे मरकरी बोल दो या ऐसे क्या बोल दो? पारा, मरकरी भी बोल सकते हैं। Au होता है हमारा सोना। बहुत सिंपल है बच्चों यार, मैं डरना नहीं किसी बात में। ऑक्सीजन क्या होता है हमारा? O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस तो हम तो लेते हैं भैया, ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो आपको कंठस्थ से याद होना चाहिए। Cu क्या होता है? Cu होता है कॉपर, या तो कॉपर बोल दो या इसको हम क्या बोल सकते हैं? तांबा बोल सकते हैं। कॉपर बोल दो या हम इसको क्या बोल सकते हैं? तांबा। इतना सिंपल सा है। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को जरा सा देखो। कह रहा है कि नीचे कुछ तत्व दिए गए हैं, इनको पहचानना है कि ये धातु हैं या ये अधातु हैं। अब देखो, कोयला, कोयला सबसे इंपॉर्टेंट। कोयला तो अभी तो हमने कहीं देखा ही नहीं, हमारे कहीं पर भी संकेतों में कोयले का नाम नहीं था। पर कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। तो जहाँ पर अधातु आएगा उसको मैं आ लिख दूंगा, अधातु। आयोडीन क्या होता है भैया? अधातु। अच्छा जी, अब ये बता क्या है? ये है मरकरी, ये है आपकी मरकरी। अच्छा जी, जब ये मरकरी है तो मरकरी क्या होती है? मरकरी होती है धातु। धातु को मैं धा से लिख रहा हूँ, धातु। लिथियम क्या होता है? धातु, है ना। ब्रोमीन क्या होता है?
अधातु तो आ से लिख रहा हूँ, जो अधातु है उनको आ से लिखा जा रहा है और जो धातु है उनको धा से लिखा जा रहा है। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए मुझको। ओके बच्चों, बाय।